दोस्तों, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम LK गोहाना है और वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं तकरीबन 14-15 साल से जयपुर में रह रहा हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत शानदार टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और शायद ज़िंदगी में आपके कुछ काम आ जाए। तो आप जो है ना 10-15 मिनट इत्मीनान के साथ सुनिए और छोड़ के मत जाइए। शायद आपको की लाइफ में जो है ना कुछ बदलाव आ सकता है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सकती है। तो मैं मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले एक स्टोरी मैं जो है ना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आप जो है ना वो स्टोरी सुने। एक बार एक आदमी जो है ना वो बस में सफ़र कर रहा होता है और कहीं जा रहा होता है वो बस में। तो कंडक्टर आता है, बस का कंडक्टर, और सब सवारियों से वो टिकट चेक करता है। तो सब सवारियों का टिकट चेक करने के बाद में उस बंदे के पास में आता है, तो उसको पूछता है कि भाई आपकी टिकट कहाँ है, आप टिकट चेक करवाइए, आप टिकट दिखाइए। तो अपनी सारी जेबें देखता है, इधर उधर की सारी जेबें वो जो है ना टटोलता है, ऊपर नीचे आगे पीछे की सारी जेबें देखने के बाद में वो परेशान हो जाता है। और जब वो परेशान हो जाता है तो कंडक्टर जो है ना वो कहता है कि जी मैं जो है ना मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ली होगी और मुझे भरोसा है कि आपने टिकट ली होगी ज़रूर। तो वो आदमी कहता है कि ये टिकट खो गई, मुझे उसका गम नहीं है, मेरी टिकट खो गई, मुझे उसका गम नहीं है। मैं परेशान इस चीज़ से हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो यही हाल जो है ना आजकल हमारे नौजवान साथियों का हो रहा है, यही हाल जो है ना हमारे दोस्तों का हो रहा है कि हमें यही पता नहीं है हमें जाना कहाँ है। 90% जो हमारे नौजवान हैं, 90% जो हमारा यूथ है, वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हम जो है ना हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे तो लाइफ जो है ना बहुत टफ होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे तो आपको जो है ना कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब आप डिसाइड कर लोगे मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तब आपको जो है ना रास्ते दिखाई देते हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग ये जब तक काम नहीं शुरू करता है, जब तक आप इसको आदेश नहीं देते हो, जब आप इसको आदेश दे दोगे कि मुझे ये बनना है, मैं ये चाहता हूँ ज़िंदगी में, मुझे ये करना है, तब ये काम शुरू करता है। तब ये जो है ना उस कोशिश करता है कि अब इस काम तक पहुँचने के लिए, इस काम को अंजाम देने के लिए जो है ना कौन सा रास्ता निकाला जाएगा, कैसे कैसे कहाँ से क्या जो है ना एडजस्टमेंट होगी, क्या करना होगा। तब ये जो है ना हमारा दिमाग जो है ना हमारा काम करता है। असल में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम जो है हम होना तो ये चाहिए था कि ये दिमाग जो है वो हमारी गुलामी करे, हम इसको जो ऑर्डर दें ये वो काम करें। लेकिन हो रहा है उल्टा, ये हम इसकी गुलामी कर रहे हैं। ये जो हमें बोलता है, जो हमें ऑर्डर देता है, हम वो काम करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें हमारे दिमाग को ऑर्डर देना चाहिए कि अब जो है ना आपको ये काम करना है, आपको इसमें लगना है। और आप यकीन मानिए, जब आप इसको ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, जब आप इसको कुछ बोल देते हैं कि मुझे जो है ना ये काम करना है, मुझे ये चाहिए, तो ये उस काम में लग जाता है और आपको तरीके बताना शुरू कर देता है कि आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, ये यहाँ से हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो हमें जो है ना हमारे दिमाग को ऑर्डर देना चाहिए, हमारे दिमाग से काम करवाना चाहिए, ना कि दिमाग हमें चलाए। हमें हमारे दिमाग को चलाना चाहिए। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद होने वाले हैं। आप यकीन मानना, बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद होने वाले, ख़त्म होने वाले हैं। तो आगे होगा क्या, क्या करना है? बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी हुई है, इसके आगे और बढ़ने वाली है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है? क्या आपने कुछ ऐसा बना के रखा है कि भाई आने वाले टाइम में मैं ये करूँगा तो जो है ना मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या मैं अच्छी लाइफ जी पाऊँगा? आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? सर, अगर नहीं सोचा है मेरे दोस्तों, अगर नहीं सोचा है तो सोचने की ज़रूरत है। आगे बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं। और अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो हम जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जीत उसी की होती है हमेशा। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। देखो, जॉब है नहीं हमारे पास में, जॉब
है नहीं और आगे उम्मीद भी नहीं है। आप जो है ना कान खोल के सुन लीजिए, आगे जॉब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर में भी उम्मीद मत करे कि प्राइवेट सेक्टर में भी मुझे जॉब मिल जाएगी। बहुत लोगों की जॉब जाने वाली है, मिलना तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस बहुत सारे बंद होने वाले हैं। बिजनेस जो है ना, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। अभी ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल इंडस्ट्री में बिजनेस बिल्कुल 2-3 साल तक तो आप भूल जाइए, कोई बिजनेस नहीं होने वाला है। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो होटल इंडस्ट्री में 2-3 साल तक कोई बिजनेस नहीं होने वाला है। अगर रेस्टोरेंट की बात करूं तो वहां पर भी बिजनेस बहुत कम होने वाला है। बहुत सारे बिजनेस हैं जो बिजनेस खत्म हो चुके हैं या खत्म हो जाएंगे। तो हमें और आपको कहां से जॉब मिलेंगी? हम किस बिजनेस को कर सकते हैं? लेकिन अगर आप चाहें तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, जहां पे आप जो है अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इस टाइम में पूरी दुनिया में एक बिजनेस है जो गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है, जिसका जो है ना बूम है। अभी आज दुनिया में जिस बिजनेस का बूम है, मैं जो है ना उसको बताने जा रहा हूं। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा ले लेते हैं, थोड़ी सी हिस्सेदारी उसमें अपनी डाल देते हैं, तो आप जो है ना हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएं और अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर लें और आपको जो है ना जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए दोस्तों, जॉब है नहीं हमारे पास में और बिजनेस करने के लिए रुपया चाहिए, रुपया भी नहीं है हमारे पास में। और अगर रुपया है भी तब भी बिजनेस करने के लिए आपको बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए आपके पास में, जहां आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इसके अलावा आपके पास उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तब भी आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। इसके अलावा आपके पास कुछ लोग होने चाहिए उस बिजनेस में सपोर्ट करने वाले, स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए। और ये सारी चीजें होने के बाद भी आपके अंदर रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने 20 लाख रुपया लगाया किसी बिजनेस में या मैंने 50 लाख रुपया लगाया बिजनेस में किसी में, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो रिस्क झेलने की एबिलिटी है? क्या मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं? अगर ये चीजें हैं तब हम बिजनेस में हाथ डाल सकते हैं। लेकिन मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पे आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है वहां उस बिजनेस में। और अगर आपका 1 रुपया लग नहीं रहा है तो आपको रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। रिस्क तो है ही नहीं, जब आपका पैसा नहीं लग रहा है तो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, आपको कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि बहुत हाई एजुकेशन चाहिए मुझे उस बिजनेस के लिए। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं वहां ये सारी चीजें नहीं चाहिए और फिर भी आप वहां से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। दोस्तों, इससे दूर मत भागो, ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। आप किसी न किसी एक अच्छी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ ये सजेशन देना चाहता हूँ आपको, जिस कंपनी के साथ में भी आप जाना चाह रहे हैं, एक तो उस कंपनी में कोई पैकेज नहीं होना चाहिए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो FMCG के प्रोडक्ट होने चाहिए उस कंपनी में, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है लोगों की। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपके कामयाब होने के चांस जो है ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस इंडस्ट्री को लोगों ने बदनाम कर रखा है। इस इंडस्ट्री को लोगों ने ना स्कीम बता के और लोगों के पैसे लगवा के इसको बदनाम कर रखा है। मैं कह रहा हूँ बहुत पवित्र इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। अगर आप सही माने में कुछ दुनिया में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, आप बहुत बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं अपना, बगैर पैसा लगाए हुए। हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखनी है कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं है जो किराए के ऑफिस से चालू हुई हो और जिनका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं हो, बहुत पैसा जिनके पास नहीं हो, बहुत मजबूत जो है ना उसका बैकबोन मजबूत नहीं हो।
अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप जो है ना वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी का खुद का भविष्य ही जो है ना अधर में लटका हुआ है। प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए, और उनको जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोफाइल को, उस कंपनी को। दूसरी चीज़ जो देखनी है वहाँ पे देखनी है आपको उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। देखिए, अगर कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कोई भी आदमी खरीद सकता है, यानी एक आम आदमी खरीद सकता है, एक अमीर आदमी खरीद सकता है, एक गरीब आदमी खरीद सकता है, तो आप उस कंपनी में जा सकते हैं। उसके प्रोडक्ट अगर इस कैटेगरी के हैं कि हर आदमी उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। और तीसरी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई प्रोडक्ट की कीमत तो सस्ती है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तब भी आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, क्योंकि लोग जो है ना कम पैसे के साथ साथ लोगों को क्वालिटी भी चाहिए होती है। तो आप जो है ना वहाँ भी नहीं टिक पाओगे जहाँ पे मतलब जो है ना प्रोडक्ट तो सस्ते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। दो चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट भी अच्छे होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, और उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये देखनी है कि कंपनी का पे आउट सिस्टम क्या है, कंपनी पे आउट किस तरीके से दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको पे आउट बहुत कम मिल रहा है। ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, किसी कंपनी के साथ आप जो है ना ज्वाइन करते हैं, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कंपनी की प्रोफाइल, दूसरी चीज़ है कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का प्राइस जो है, और तीसरी चीज़ है कंपनी का पे आउट सिस्टम। क्योंकि आदमी काम करता है पे आउट के लिए, अगर पे आउट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा दिन तक वहाँ भी नहीं टिक पाएंगे। तो आपको पे आउट सिस्टम देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कंपनी को करोड़ों का टर्नओवर दे रहा हूँ, लाखों का टर्नओवर दे रहा हूँ और मुझे जो है इनकम आ रही है हज़ारों में। तो ये चीज़ जो है ना आपको देखनी है। और दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अगर आप वहाँ साल 2 साल काम करते हैं, 90% तो चांसेस ये हैं कि आप वहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। 90% जिस तरह की कंपनी में बता रहा हूँ, अगर उस तरह की कंपनी में आप काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 90% चांसेस ये हैं कि आप वहाँ सक्सेस होंगे। और अगर आप बाय चांस वहाँ सक्सेस नहीं भी हुए, किसी कारणवश आप वहाँ सक्सेस भी नहीं हुए, तो मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ में वो बन जाएंगे जो आदमी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं बनता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर 2 साल काम कर लिया तो आप वो बन जाते हैं, और आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपको जो है ना कहीं पर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। आप वो इंसान बन जाते हैं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के साथ में एसोसिएट होते हैं। दोस्तों, मैं तकरीबन 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट नेटवर्किंग में काम कर रहा हूँ मैं 2 साल से। मेरा पिछले जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, पिछले मैंने जहाँ काम किए हैं, मैं अगर वो पूरे काम एक साइड रख दूं और ये 1.5-2 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रख दूं, तो मैं जो है ना मेरा जो पिछला काम था वो 0 था। मैंने बहुत सारे देशों में काम किया है, बहुत सारी कंट्रियों में काम किया है, बहुत सारी कंट्रियां घूमी है, बहुत पैसा भी बनाया है, बहुत सब कुछ किया मैंने। लेकिन जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की है तो मेरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा पिछला काम था, वो मेरे इस काम के सामने, इस नॉलेज के सामने, इस इंडस्ट्री के सामने वो सब कुछ जो है ना 0 हो जाता है। यहाँ पे जो आके सीखा है, यहाँ पे जो चीज़ें हासिल हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ पे पाई हैं, वो पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसके सामने 0 हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो है ना किसी नेटवर्क कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो है ना अपने आप को एसोसिएट कीजिए, अपने आप को ज्वाइन कराइए और जो है ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कीजिए। क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जॉब है नहीं है, जॉब मिलेंगे नहीं, और बिजनेस भी बहुत टफ हो जाएंगे। बहुत सारे बिजनेस तो जो हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे, और बहुत सारे बिजनेस अगर होंगे भी तो बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत जो है ना जद्दोजहद के साथ वो बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको जगह की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप किसी न किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाइए। और अगर आप मेरे से मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी काम कर सकते हैं, मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं।
या आप मेरे साथ मशवरा लेना चाहते हैं तो मैं 2-4 कंपनियों के आपको नाम सजेस्ट कर दूंगा, उनमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9982166305। मैं नंबर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 9982166305। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप जो है ना मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मेरे से मशवरा लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां अच्छी हैं और आप खुद एनालिसिस कीजिए उन कंपनियों का, तो आप जो है ना मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो है ना 3-4 कंपनियां जो इंडिया में इस टाइम बहुत बेटर काम कर रही हैं, मैं उनका सजेशन दे दूंगा। जो उनमें से आपको अच्छी लगे आप वहां एसोसिएट हो जाइए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट ज़रूर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो है ना कुछ बना भी नहीं पाए तो आप जो है ना यहाँ पे कुछ गंवाएंगे नहीं और बहुत कुछ सीख जाएंगे जो ज़िंदगी में आपके बहुत कुछ काम आने वाला है। तो थैंक यू, इतनी देर तक आपने जो है ना मुझे सुना, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।